महफिल के मेहमान इस मुल्क के नामवर मौसीक़ार मेहदी हसन साहब हैं। उम्र से सिखाना शुरू कर दिया था मेरे चचा इस्माइल खां और मेरे वालिद अजीम खां ने। और 8 साल की उम्र में फर्स्ट परफॉर्मेंस मेरी महाराजा बरोदे के सामने हुई थी। तो क्लासिकली सिखाया, क्लासिकली गाता था। तो क्लासिकल फिर मैंने 1952 में उसको मैं लाइट क्लासिकल बनाया और ठुमरी दादरे और गज़ल गीत उसको थोड़ा लाइट किया। इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह थी कि मेरे जो आवाज़ के आकार हैं। आकार क्या होता है? आकार होते हैं जैसे लोग तो 12 आकार कहते हैं, लेकिन 12 नहीं है, 10 आकार हैं जब जो बड़ा ताल्लुक है गाने से। आकार जैसे जेर ज़बर पेश हमजा, जिस तरह हर्फ बनता है कि जीम अलिफ जा या बे अलिफ बा, बे जेर बी, बे ए बी। तो इसी तरह आकार है ए आ ई ए ऐ ओ औ अंग या, ये आकार बनते हैं। तो इनसे आवाज़ इनमें प्रैक्टिस करते वक्त बुजुर्ग आवाज़ को इसकी रिहर्सल कराते हैं। आवाज़ में ई का आकार भी सही आए, आ का आकार अच्छा सही आए, ऊ का, ए का, आई, अंगियां, नाक और हल्क मिक्स, जिसमें हमें कहना पड़ता है कि कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ गए। अगर वो अंगिया का आकार मेरा पुख्ता नहीं होगा तो वहां बेसुरा हो जाऊंगा। गवैयों में जिनकी कम से कम 3 पुश्त गाने में चली आई हो और तीनों पुश्तें पॉपुलर हुई हों, गवैयों में गाने बजाने वाले आर्टिस्ट, बड़े बड़े गवैये तस्लीम कर ले कि हाँ ये गवैये हैं साहब, तो उनके साथ फिर वो खां साहब का खिताब शुरू हो जाता है। अच्छा। तो जिसके पहली पुश्त में वो गवैया बन जाए और 20-25 साल 30 साल की उम्र में वो खां साहब कहलवाने लगे, वो उसकी गलती है। कहना भी नहीं चाहिए उसको, कहलवाना भी नहीं चाहिए। अच्छा। क्योंकि कम से कम 3 पुश्तों में उसके बाप दादा परदादा उनको दुनिया जानती हो कि वाकई साहब ठीक ठाक गवैये थे, बड़े अच्छे जोरदार गवैये थे। तो उनका बेटा वो जो चौथी पुश्त होगी वो खां साहब कहलवाने का हकदार है और उनको कहना भी चाहिए। तो आपकी कितनी पुश्तों से? मेरी 16वीं पुश्त है माशाल्लाह। मेरे अच्छा। बाप दादा परदादा ये महाराजा मान सिंह के ज़माने से बहुत पहले से यही गाना बजाना ही चला आ रहा है हमारे ख़ानदान में। मेरा ताल्लुक़ है राजस्थान जयपुर से जी। और महाराजा मान सिंह, उनके वालिद भी, उनके दादा परदादा, तो वहीं से हमारे बुजुर्ग उन्हीं में पैदा हुए, उन्हीं में मरकब गए। मैं उस वक्त तहसील थी झुंझुनू। अच्छा। आज ज़िला बन गया है वो। तो जयपुर रियासत में झुंझुनू ज़िला और मौज़ा लूना, मेरे गांव का नाम है लूना, वहाँ मैं पैदा हुआ था। कुछ अर्सा पहले आपको वहाँ जाने का इत्तेफाक भी हुआ? जी, 78 में मैं गया था। तो उस वक्त सड़कें वड़कें सब दूर से मेरे गांव से निकली हुई थी। मेरे गांव में कोई सड़क नहीं थी। तो देख के आया तो मुझे गवर्नर राजस्थान ने दावत की जयपुर में। तो उस वक्त उन्होंने सवाल किया कि आप अपने गांव गए, क्या पाया, पहले से बेहतर या पहले से बुरा? मैंने कहा जी राजस्थान पहले से तो बहुत बेहतर है, गांव-गांव सड़कें बन गई, बिजली लग गई। सिर्फ एक बदकिस्मती से मेरे ही गांव में
न बिजली पहुंची है और न सड़क बाहर से निकल गई सड़क। तो उस पर गवर्नर ने कहा कि वो हम बनवा देंगे और बिजली भी 3 दिन में पहुंचेगी। तो खैर बिजली तो पहुंच गई थी। अच्छा। लेकिन सड़क के लिए फिर ज़रा टाइम लगा। तो मैंने कहा जी मैं बनवाना चाहता हूं, लेकिन अगर उसमें थोड़ी सी खिदमत मेरी शामिल हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। कल हाँ वो आपकी अपनी मर्जी। तो मैं वहाँ अपने शहर झुंझुनू में एक प्रोग्राम किया तो तमाम राजस्थान टूट पड़ा। आए बड़े बड़े बनिए, तकरीबन 2 लाख से ऊपर थे। अच्छा। वो डोनेट करके आया मैं वहीं छोड़ आया कि जी अब ये सड़क जो अगर बनवा के देते हैं ये तो उसमें ये पैसा मेरा भी शामिल कर ले। कितने अरसे के बाद गए थे आप वहाँ? मैं बचपन में 9-10 साल की उम्र में निकला था वहां से। तो मेरी पैदाइश है 1935, 34-35 की है। अच्छा। तो 1947 में बल्कि 46 में मैं आ गया था। मेरा ख्याल 8-10 महीने पहले आ गया था मैं। अच्छा। तो वहाँ वक्त के साथ फिर हमने जंग शुरू कर दी जमाने के साथ। तो जमाना तो आपको मालूम ही है कि आराम से आसानी से रोटी देने को तैयार नहीं है। जब तक के ज़माने से हर चीज़ छीनी न जाए तब तक नहीं मिलती। तो ये तगादाव में मुब्तला हो गए हम सब। क्या किया आपने उसके लिए? बस उस वक्त रियाजत थी, रियाज करता था मैं गाने का। लेकिन वो तो जैसे जब 47 जब हमें आज़ादी मिली उसके बाद तो एक अफरा तफरी का आलम था कुछ अरसा। जी हाँ 1952 तक था, उस 50 वक्त तक था। कुछ अरसा तो जाहिर है कि आपका जो फन है वो तो जरिया माश नहीं बना होगा। तो क्या किया आपने? यानी तब उसमें मैं 1947 से लेकर 1952 तक मैंने वो कुछ काम किए जो नामुमकिन थे। जब मैंने इंटरव्यू में सारा बताया तो लोग मानने को तैयार नहीं थे कि नामुमकिन बात है। उसी दौरान में मैंने ये, मुझे बचपन से शौक था, दूसरा शौक यानी मौसीकी के अलावा मशीनरी का। अच्छा। तो राजे महाराजों में फोरमैन वो गाड़ियाँ वाड़ियाँ खोलते थे, बनाते थे। तो वो उस लाइन में पड़ गया मैं, शौक से देख देख के कुछ इल्म हासिल हुआ उसमें। तो वो शौक मेरा पूरा यहाँ पाकिस्तान में हुआ। अच्छा। यहाँ 1948 में एक दिन में अखाड़े से जोर वो वर्जिश दौड़ लगा के मैं वापस आया। यानी क्या? जी गाने का, हाँ वो गाने की बुनियाद बांधी जा रही थी। अच्छा। बुजुर्गों ने कि इसको गाना है जिंदगी में। हाँ। तो गाने ही की ये बुनियाद थी कि वर्जिश हमें शुरू करवा दी थी उन्होंने 6-7 साल की उम्र में। अच्छा। दौड़ लगाना, डंड बैठक। लोग कहते भी थे कि हाँ साहब ये क्या कर रहे हैं, हम पहलवान बनाना है। कहने लगे नहीं, गवैया भी पहलवान ही होता है। मेरे लिए सबसे खुशी की बात ये थी कि मेहदी हसन साहब के साथ मुझे गाने के लिए मिला। मेरी बहुत दिनों की इच्छा थी कि मैं मेहदी हसन साहब के गीत, मतलब जो उन्होंने बनाए हुए गजलें हों वो मैं गाऊं, पर नहीं हो सका। दुख इस बात का है कि उन्होंने मेरे लिए कुछ 5-6 गजलें बनाई थी और वो उन्होंने जब वो बीमार हुए तो किसी के हाथ भेज दी और कहा कि ये रिकॉर्ड करने के लिए कहीं। तो मैंने और मयूरेश ने बैठ के एक गाना उसमें से सिलेक्ट किया। वतिशा, मैं 3.5 मिनट में इंस्टेंट मेहदी हसन को पेश करना चाहता हूं। राजस्थान से लेकर कब्रिस्तान तक चांद खान और सूरज खान राजस्थान के बड़े मशहूर गवैये, ये उस नस्ल का एक आदमी था जिसकी जुबान ऐसी है कि जब वो मोहब्बत की बात भी करते हैं राजस्थानी तो यूं लगता है जैसे आप उसमें लड़ रहे हो। उसने वो पुख्तगी पैदा की लबो लहजे में, इसलिए कि फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले मेहदी हसन जबान पर पूरी हाकमियत हासिल कर चुके थे।
रेडियो के हवाले से, जी जी, सलीम गिलानी और जड्डे बुखारी और ये वो, और वो जानते थे कि जब मैंने मिसरा ये अदा करना है कि खुम का, मैं कदे का और पैमाने का नाम, तो पंक्चुएशन कहां आएगी कहां नहीं आएगी। मैं थोड़ा सा ऑडियंस के करीब करना चाहता हूं मेहदी हसन को, कि सुनने वाले वो निकाब उतार के वो चीजें भी देखें जो मेहदी हसन में महफूज थी। टेक्निकली यूनिक आदमी, ठीक, सुर लगाने में उनकी मिसाल का कोई दूसरा आदमी नहीं, लफ्जों की अदायगी, रागों से इल्मी वाकफियत, ही वॉज ए परफेक्ट मैन। ठीक। ऐसा लगता है कि सरस्वती की पूजा करने वाली लता मंगेशकर वो भी ये कहती है कि मेहदी हसन के गले में भगवान बोलता है। लेकिन एक मेहदी हसन तवाना आदमी भी था, एक हंसने खेलने वाला आदमी भी था। मेहदी हसन झूठ बहुत अच्छा बोलते थे, गप निहायत उम्दा मारते थे, और जब वो दोस्तों में बैठते थे तो इस तरह की गप मारते थे कि सुभान अल्लाह। कैसे कह दूं कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया उसने, कैसे कह दूं कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया उसने। बात तो सच है, बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। बात तो सच